हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का साइंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 6 का क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 6 का साइंस चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, समझे ना। चैप्टर 1 से लेकर 14 तक का मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवा के रेडी कर दिया है, समझे ना। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, समझे ना। अब देखिए, इस चैप्टर 15 का नाम है चुंबकत्व। क्या नाम है? चुंबकत्व। यानी चुंबक के बारे में जानना होता है कि चुंबक क्या होता है। ये लोहे की वस्तु को आकर्षित करता है, समझे। अब देखिए, आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज हम इस चैप्टर का क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 और 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए। आप इस नंबर से जुड़ के PDF पा सकते हैं, समझे ना। अब आइए, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर को करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिएगा, समझे ना। 5 मिनट तक बने रहिए, हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा देते हैं, समझे ना। देखिए, पहला क्या कहता है? देखिए, कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सॉरी। कहता है कि जो पदार्थ चुंबक की ओर खींचता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर खींचता है उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, समझे ना। अगला कहता है कि चुंबक के जिन स्थानों पर लोहे का बुरादा अधिक चिपकता है, चुंबक के वो डैश कहलाते हैं। तो आपको पता होगा वो चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुव। क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। अगला कहता है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा डैश दिशा में घूमती रहती है, मतलब रुकता है, डैश दिशा में घूमती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा लटकते रहता है। अब कहता है कि जब दो समान ध्रुव आमने सामने आते हैं तो क्या होगा? आपको पता होगा कि चुंबक में अगर समान ध्रुव, मान लीजिए प्लस प्लस आएगा तो विकर्षित हो जाएगा, प्लस माइनस होगा तब क्या होता है? तब ही जाके आकर्षित होता है। तो यहाँ कहता है कि जब दो समान ध्रुव आमने सामने रहते हैं तब क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि तब विकर्षित होगा। क्या होगा? विकर्षित, यानी आप विकर्षण कर सकते हैं। कहता है कि जब दो समान ध्रुव सामने, जब दो असमान ध्रुव, मतलब प्लस माइनस असमान ध्रुव, समझे। नॉर्थ नॉर्थ नहीं होगा, साउथ साउथ होगा, समझे ना। साउथ साउथ भी नहीं होगा, या तो नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा, समझे। या तो साउथ होगा या तो नॉर्थ होगा, समझे ना। तब कहता है जब दो असमान ध्रुव आमने सामने होते हैं तब क्या होता है? तब आकर्षण होता है, नहीं वो दोनों आकर्षित होकर चिपक जाते हैं। अब आइए अगला मिलान करें, देख लेते, मिलान करें, देख लेते, मिलान करें में क्या सब है। देखिए, पहला कहता है कि मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट कहिएगा एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। अब लोहा निकिल कोबाल्ट, लोहा निकिल कोबाल्ट आपको पता होना चाहिए कि यह सब चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि चुंबक इन सबको क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, समझे ना। अब देखिए, कहता दो ध्रुव किसमें होते हैं? दो ध्रुव आपको पता होना चाहिए कि दो ध्रुव जो होता है ना वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। दो ध्रुव चुंबक में होता है और कौन कौन सा होता है? उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ। अब कहता है कि लकड़ी, लकड़ी क्या है? लकड़ी आपको पता होना चाहिए कि और चुंबकीय पदार्थ, इसमें चुंबक आकर्षित नहीं करता है, समझे ना। अब कहता है कि मैग्नस, तो मैग्नस आपको पता होना चाहिए यूनान का एक चरवाहा है। मैग्नस कौन है? यूनान का एक चरवाहा है। आशा करते हैं कि आप ये मिलान समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो हम लोग मनोबल नहीं बढ़ता है, समझे ना। आप सब्सक्राइब करते रहिए। अगला देखिए, कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में जो सही है उनके सामने सही का निशान लगाइए और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान चिन्ह लगाइए। कहता है प्लास्टिक एक चुंबकीय पदार्थ है, कि गलत बात है। प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता है, समझे ना। अब देखिए, कहता है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कृत्रिम चुंबक का आविष्कार कहाँ हुआ था? यूनान में ही हुआ था। नोट भी कर देंगे, सही सही है। यह है कि यूनान में प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार हुआ था। अगर जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है वो चुंबकीय वस्तु कहलाती है। सही बात है, जो चुंबक की ओर आकर्षित करेगा चुंबकीय वस्तु कहलाएगा। ये सही है। क्या है बाबू? सही है। कहता चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, अभी बताते हैं नॉर्थ और साउथ। ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सबका आंसर भी लिखा है। अब अगला कहता है कि चुंबक के किन्हीं दो गुणों को लिखिए। आप कहिएगा चुंबक के प्रमुख दो गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला देखिए क्या कहता है, कहिएगा कि उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान प्राप्त करने में चुंबक का उपयोग होता है, समझे। पहला वो हो गया। इसी में आप यह भी लिख सकते हैं कि इसे किसी कील पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इसके नोक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। अभी आप पढ़ चुके हैं। अगला 200 नंबर में कहिएगा
कि लोहा निकल यानी निकेल होता है, लोहा निकेल कोबाल्ट आदि धातुओं को आकर्षित करने में चुंबक का उपयोग होता है। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। समझे? कहता है कि क्षण चुंबक के दोनों ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं। आपको पता है कि क्षण चुंबक के ध्रुव जो उसके होते हैं दोनों छोरों पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? छोरों पर स्थित होते हैं। कहता आप लोहे की पत्ती को चुंबक कैसे बनाएंगे। ये बहुत आसान चीज़ है, समझे? लोहे की पत्ती को चुंबक बनाना। देखिए आप क्या कहिएगा कि दी गई लोहे की पत्ती को किसी समतल टेबल पर रखेंगे और उसे बाएं को पत्ती हाथ से स्थिर दबाए रखेंगे और दाहिने हाथ से किसी क्षण चुंबक के किसी ध्रुव पर एक ओर से दूसरी ओर रगड़ते हुए ले जाएंगे और अंतिम छोर पर पहुंचते ही उसे ऊपर उठा लेंगे और फिर वही क्रिया बार बार दोहराते रहेंगे। यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि पत्ती पूरी तरह चुंबक ना बन जाए और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि पत्ती क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। आशा करते हैं कि आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए 7 नंबर, कितने नंबर? 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि दिशा निर्धारण में चुंबकीय कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है। तो आप कहिएगा कंपास को उस स्थान के किसी समतल स्थान पर रखते हैं जहाँ की दिशा का ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसकी सुई पहले से चाहे जिस दिशा में हो विरामावस्था में आते दोनों सुइयां उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर हो जाती है। उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होते ही अन्य दिशाओं का समझ आ सकता है। मतलब उत्तर दक्षिण ज्ञान का आप दिशा का ज्ञान हो गया तो आप बाकी जो दिशा बच गया पूर्व पश्चिम उसका आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा ये तो आप देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप ये क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। समझे ना? अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। कहता कि एक क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसके किस सिरे के समीप उनका उत्तरी ध्रुव स्थित है। कहिएगा कि यह ज्ञात करने के लिए हमें क्षण चुंबक का उत्तर ध्रुव किस ओर स्थित है जिस पर कोई चिन्ह अंकित नहीं है। एक क्षण चुंबक लेंगे जिन पर ध्रुवों को चिन्ह अंकित है। दोनों क्षण चुंबक को बारी बारी से चुंबक के सिरों पर ले जाएंगे और सिरा चिन्हित सिरा के उत्तर ध्रुव को सटाने पर विकसित होगा, वह उत्तर ध्रुव होगा, और जो सिरा उत्तर ध्रुव को सटाने पर आकर्षित होगा और वो दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। स्पष्ट है कि समान ध्रुवों को निकट लाने पर विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों को निकट लाने पर आकर्षण होता है। आप ये समझ गए। अब अगला कहता है कि यह देखा गया कि पेंसिल छिलक यानी शार्पनर जो होता है यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया गया हो। तो आप कहेगा यद्यपि पेंसिल का छिलक जो है छिलक का बॉडी प्लास्टिक का बना होता है तथापि छिलक लोहा का बना होता है। आप लोहा का देखते होइएगा। चूंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है इसी कारण पूरा पेंसिल छिलक चुंबकीय के दोनों सिरों से चिपकता है। स्पष्ट है कि लोहा के कारण ही चुंबक उसे चिपकता है। आप ये स्पष्ट हो गया। एक और क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, समझे ना, और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कहता है कि चुंबक का वर्गीकरण कर इसकी विशेषता बताएं। तो आप कहेगा प्रकृति में एक ऐसी चट्टान पाई जाती है जिसमें चुंबक युक्त लोहा पाया जाता है, ऐसा चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। समझे? अगला, प्राकृतिक चुंबक से कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं जो कई आकार के होते हैं। अब कृत्रिम चुंबक कौन-कौन आकार के होते हैं? पहला नाल चुंबक घोड़े के नाल के आकार का होता है। 2 नंबर कहिएगा क्षण चुंबक चौकोर आकार में लंबा होता है। बेलनाकार चुंबक बेलन के आकार का होता है। और यह प्रकृति में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे चुंबकीय पदार्थ हो गया और एक अचुंबकीय पदार्थ हो गया। अब देखिए चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। कहिएगा चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थों को ही आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार चुंबक का पहला गुण यह है कि चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कर लेता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि चुंबकीय पदार्थ है, जबकि लकड़ी, प्लास्टिक आदि अचुंबकीय पदार्थ है। हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। और समान ध्रुव चुंबक को आकर्षित करता है जबकि समान ध्रुव उन्हें विकर्षित करता है। चुंबक ने दिशा सूचक या कंपास बनकर मनुष्य की खासकर नाविकों को अपार सेवा की है। चूंकि चुंबक के ध्रुव केवल उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर हो पाते हैं अतः इनसे दिशा का ज्ञान आसानी से हो जाता है। आप इस सबको नोट कीजिएगा, समझिए, बेहतरीन से आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। आप नोट करते जाइएगा तो और लिखते जाइएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। कहिएगा प्राकृतिक चुंबक से कृत्रिम चुंबक तो बनते ही हैं। कृत्रिम चुंबक से भी किसी लोहे को छड़ या पत्थर को चुंबकीय बना सकते हैं। चुंबक को गर्म करने या उसे हथौड़े से पीटने पर वह चुंबकत्व का गुण खो देता है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन जैसे नाजुक विद्युतीय यंत्रों से चुंबक को दूर ही रखा जाए
वरना ये यंत्र खराब हो सकते हैं। आपका यह चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगर आपको यह क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आप हमारे लिए एक कदम बढ़ाइए, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।